शोहर ने बीवी को एक टेक्स्ट मैसेज किया, बेगम मुझे आने में देर हो जाएगी, सुबह के लिए मेरे कपड़े धोकर इस्त्री कर देना और मेरी पसंद की डिश मेरे आने से पहले तैयार रखना, खाना आकर खा लूँगा। कुछ देर बाद एक और मैसेज भेजा, हाँ मैं बताना भूल ही गया कि मेरी प्रमोशन हो गई है और इस दफ़ा मुझे बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी। महीने के एंड पर हम नई कार भी ले रहे हैं। बीवी ने फौरन रिप्लाई दिया, वाओ क्या वाकई शोर। नहीं, मैं तो सिर्फ ये कन्फर्म करना चाहता था कि तुम्हें मेरा पहला मैसेज मिला कि नहीं। एक सियासी लीडर एक गांव में गए। गांव वालों ने खूब आओ भगत की। लीडर जी ने कहा, आपके कुछ मसाइल हों तो हमें बताएं। गांव के बोले लोगों ने कहा कि हमारे 2 मसाइल हैं। एक तो ये कि हमारे गांव में एक भी डॉक्टर नहीं। लीडर जी मुस्कुराए। उन्होंने फटाफट करते अपनी जेब से मोबाइल निकाला, किसी से बात की और गांव वालों से कहा, आपका ये मसला हल हो गया है, हमारी बात हो गई है, ऊपर जल्दी ही गांव में डॉक्टर आ जाएगा। गांव वालों ने लीडर जी को देखा, कहा कुछ नहीं। लीडर जी ने फिर कहा, आप हमें अपना दूसरा मसला बताएं। गांव वालों ने धीरे से कहा, हमारा दूसरा मसला ये है कि इस गांव में किसी मोबाइल फोन का नेटवर्क नहीं आता। एक नाबीना आदमी कहीं जा रहा था कि सामने से गुजरने वाली भैंस से टकरा गया। नाबीना घबरा कर बोला, माफ़ कीजिएगा मोहतरमा। जवाब में भैंस ने अपनी आवाज़ निकाली। नाबीना शर्मिंदा होकर आगे चल दिया। अभी थोड़ी देर गया था कि एक मोटी औरत से टकरा गया तो जिंजाल कर बोला, नालायक लोग अपनी भैंसें खुली छोड़ देते हैं। एक बुजुर्ग से पूछा कि इतनी लंबी जिंदगी बगैर झगड़े के कैसे गुजरी। जवाब आया कि शादी के पहले दिन से हम एक चीज़ पर मुत्फिक हो गए थे कि अगर मैं गुस्सा करूं तो तुम चुपचाप किचन में चली जाया करो और उस वक्त वापस आओ जब तक मेरा गुस्सा ठंडा न हो जाए, और जब बीवी को गुस्सा आएगा तो मैं चुपचाप घर के बाहर बगीचे में चला जाया करूंगा यहाँ तक कि इसका गुस्सा ठंडा न हो जाए। इस तरह जिंदगी गुजर रही है आराम से। मैं 50 साल से बगीचे में हूँ। शोहर, तुम्हारे अब्बा की आग लगाने वाली आदत अब तक नहीं गई। बीवी, क्यों, अब क्या हुआ? शोहर, आज फिर मुझसे पूछ रहे थे, मेरी बेटी से शादी करके खुश तो हो ना? औरत अपने वकील से, मैं अपने साबका शौहर से सुलह करना चाहती हूँ। वकील हैरान होकर, लेकिन अभी कुछ अर्सा पहले ही तो आपने इनसे अलहदगी इख्तियार की है। औरत बोली, बात यह है कि जब से वो मुझसे अलहदा हुए हैं बहुत खुश नज़र आते हैं और ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे किसी को घसीटकर स्कूल ले जा रहे थे। ये देखकर एक आदमी से रहा न गया। फौरन बोले, जाने दो बेटा, इससे ये खुद स्कूल आ जाएगा। बच्चे बोले, ये बच्चा नहीं मास्टर जी हैं।